रामपुर जंगल के पास एक बिचड़ी चिड़िया और उसका बच्चा मंटू रहता है। बिचड़ी चिड़िया का कोई नहीं होता है। एक दिन बहुत तेज़ बारिश हो रही होती है और बारिश इतनी तेज़ हो रही होती है कि बिचड़ी चिड़िया का छोटा सा घर उड़ जाता है और जंगल में बाढ़ के हालात हो गए होते हैं। बिचड़ी और उसका बच्चा जंगल से भागते हैं, लेकिन हवा बहुत तेज़ चल रही है और बिचड़ी चिड़िया और उसका बच्चा उड़ नहीं पा रहे होते हैं। बिचड़ी चिड़िया का बच्चा मंटू हवा की वजह से बिचड़ी से बिछड़ जाता है और बहुत दूर चला जाता है। अब बिचड़ी चिड़िया पीछे मुड़ के देखती है, लेकिन बच्चा नहीं होता है। बिचड़ी बहुत परेशान होती है और बच्चे को ढूंढने के लिए आगे की ओर बढ़ती है। अब रामपुर गांव में ही राजू और विजय नाम के दो लड़के जंगल की ओर जा रहे होते हैं और वो देखते हैं कि एक चिड़िया का बच्चा बेहोश पड़ा हुआ है और ये बच्चा मंटू है, बिचड़ी चिड़िया का बच्चा। राजू और विजय इसको अपने घर लेके जाते हैं और बच्चा कुछ देर बाद होश में आ जाता है। तुम कौन हो? मंटू इन दोनों को पूरी बात बताता है। ओह अच्छा, चलो बेटा तुम परेशान मत हो, हम तुम्हें तुम्हारी माँ के पास पहुँचाएंगे। राजू विजय मंटू के साथ निकल पड़ते हैं और दूसरी तरफ बिचड़ी तेज बारिश में अपने बच्चे को ढूंढ रही होती है, लेकिन बच्चा नहीं मिल रहा होता है और जंगल में बाढ़ आ गई होती है। मंटू विजय और राजू के साथ जा रहा होता है और जंगल के पास पहुंच जाता है, लेकिन बारिश की वजह से तीनों आगे नहीं बढ़ पाते हैं और बिचड़ी चिड़िया चिल्लू चील से पूछती है, चिल्लू भाई मेरे बच्चे को देखा कहीं? देखो शायद आगे गया हो। बिचड़ी आगे बढ़ जाती है, लेकिन मंटू का कोई अता पता नहीं होता है। अगले दिन भी बहुत तेज बारिश हो रही होती है और विजय राजू मंटू को लेके आगे बढ़ रहे होते हैं और कुछ देर बाद जंगल पहुंच जाते हैं, लेकिन जंगल में बहुत पानी भरा हुआ होता है, इसीलिए तीनों वापस लौट जाते हैं और बिचड़ी चिड़िया बहुत परेशान होती है। और दूसरी तरफ मंटू देखता है कि कुछ पक्षी बाढ़ में बह गए हैं और मर चुके हैं। मंटू बहुत घबरा जाता है। भैया भैया लगता है मैं अपनी माँ से कभी नहीं मिल पाऊंगा। नहीं नहीं बेटा तुम परेशान मत हो, तुम्हारी माँ को कुछ नहीं हुआ होगा। चलो हम आगे ढूंढते हैं चल के। और दूसरी तरफ बिचड़ी कुकू तोते से पूछती है, कुकू भाई तुमने मंटू को देखा कहीं? नहीं बहन, मैंने कहीं नहीं देखा। मैं 3 दिन से ढूंढ रही हूँ मंटू को, लेकिन वो मुझे नहीं मिल रहा है भाई। बिचड़ी बहन, इतनी तेज बारिश और बाढ़ में किसी का भी बचना बहुत ज़्यादा मुश्किल है और जंगल के कई पक्षी बाढ़ में बह के मर गए हैं और मंटू तो कितना छोटा है, सही से उड़ भी नहीं पाता है। बिचड़ी बहुत घबरा जाती है और वहाँ से चली जाती है और 2 दिन और बीत जाते हैं और बारिश भी रुक गई होती है और बिचड़ी हार मान गई होती है। उसको लगता है कि उसको उसका बच्चा कभी नहीं मिलेगा और एक जगह बैठी हुई होती है। और दूसरी तरफ मंटू और विजय और राजू आ जाते हैं। मंटू अपनी माँ से बोलता है, माँ। बिचड़ी मंटू को देख के बहुत खुश होती है। बेटा तुम कहाँ चले गए थे? मंटू बिचड़ी को पूरी बात बताता है और बिचड़ी विजय और राजू का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती है और सब कुछ बहुत अच्छा हो जाता है। तो दोस्तों यही पूरी कहानी थी। अगर कहानी आपको पसंद आई हो तो चैनल सब्सक्राइब करें।